बिहार में सियासी हलचल शुरू हो गई है या ऐसी सियासी हलचल है जो आम जीवन को प्रभावित करेगी। जी हां, सीएम नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं। नाराज इस बात के हैं कि उन्होंने जदयू को तोड़ने का काम किया। जब से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दिया तब से बिहार में भूचाल सी आ गई है। भूचाल ऐसा कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आपको भी पता है नीतीश बाबू महत्वाकांक्षी हैं। वो सपना बड़े बड़े देखते हैं, वो सपने में जीते हैं और सपनों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। यह बात इससे जाहिर होता है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें नीति आयोग का मीटिंग होना था, नीतीश कुमार जी नहीं पहुंचे। जब जब प्रधानमंत्री जी कुछ भी कार्यक्रम का आयोजन किए हैं तब तक नीतीश बाबू नहीं पहुंचे हैं। इशारा क्या करती है? नीतीश बाबू को भी पता है कि आने वाला समय में होंगे पीएम के उम्मीदवार, तो भैया रास्ता कैसे बने? देश के सामने दो ही चेहरा है ना, एक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरी ओर कांग्रेस के लाट साहब राहुल गांधी जी। तो बीच जो तीसरा रास्ता कैसे बने? तो तीसरा रास्ता है सुशासन बाबू, विकास पुरुष नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जी का जो ये पेतरा है, सबको पता है कि यह कुर्सी प्रेमी है। भैया राजनीति में कुर्सी का प्रेम होना चाहिए। सभी नेता कुर्सी के प्रेमी ही हैं। वो चाहें तो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी जब महाराष्ट्र को नहीं छोड़ सकती है, मध्य प्रदेश को नहीं छोड़ सकती है, तो बिहार को कैसे छोड़ेगी? बीजेपी हर दांव लगा रही है नीतीश बाबू को मनाने के लिए, लेकिन नीतीश बाबू इस बार मानेंगे नहीं, क्योंकि समीकरण ही कुछ ऐसा बैठ रहा है। अभी सूत्रों से एक जानकारी मिली है कि आरजेडी ने मांग किया है गृह विभाग का। तेजस्वी चाह रहे हैं कि आरजेडी को गृह विभाग मिले। अगर ये बात फिट बैठ जाती है तो 100% बिहार में बदलाव आएगा। सत्ता का बदलाव नहीं, पार्टी का बदलाव। गठबंधन शिफ्ट करेगा। जदयू बीजेपी का साथ छोड़ेगा और जदयू साथ आएगा आरजेडी का, सीपीआई का और कांग्रेस का। अभी हम पार्टी ने क्लियर नहीं किया है वो किसके तरफ जाएंगे, लेकिन हम पार्टी के बारे में आपको पता है, वो शुरू से बीजेपी को साथ दिए हैं, तो हो सकता है कि वो जाए। लेकिन फिर भी अगर हम पार्टी चले भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सत्ता में आएंगे ही महागठबंधन। अब बात रही तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री हों, ऐसा होना चाहिए। अगर आपको अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 75 सीट आरजेडी ने जीता है, नो डाउट। बीजेपी ने 74 सीट जीता, नो डाउट। और जदयू ने 43 सीट जीता, नो डाउट। लेकिन इसमें एक बड़ा बात छिपा है। बड़ा बात यह है, आरजेडी ने बीजेपी जदयू से ज्यादा वोट लाया है। जनता का ज्यादा समर्थन है। एक आंकड़ा आप जाने, 9 करोड़ 73 लाख 9 करोड़ लगभग, माफ कीजिएगा ये आंकड़ा स्पष्ट, लगभग 9 करोड़ तेजस्वी के नाम पर वोट आए, लगभग 8 करोड़ बीजेपी के नाम पर वोट आए
लगभग 6 करोड़ नीतीश कुमार के नाम पर आए। अगर वोटिंग संख्या देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तेजस्वी को मिला है, 9 करोड़। नहीं, जनता भी चाह रही है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री हो, क्योंकि अगर विकास का पैरामीटर देखा जाए, नीतीश कुमार जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने छोटा छोटा विकास किया। अगर बड़े लेवल पर देखा जाए तो बिहार में आर्थिक उन्नति नहीं हुई, रोजगार नहीं लगाए गए। और तेजस्वी युवा हैं, बिहार के लोगों के दर्द को समझते हैं, तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी ही होना चाहिए। और सीएम नीतीश जो भी हैं उन्हें प्रधानमंत्री के रेस में आगे भेज देना चाहिए, क्योंकि अब नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है और सीएम मटेरियल तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव के काम अच्छे हैं, उन्होंने वोट ज्यादा लाया, लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। तेजस्वी के हाथ में सत्ता आएगी तो तेजस्वी बिहार को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सपने दिखाए थे बिहार वासियों को, देशवासियों को, सब लोग ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं। अब जो स्थिति है बिहार की, तेजस्वी ही बेड़ा पार लगाएंगे। युवाओं का उम्मीद है तेजस्वी यादव से, तेजस्वी बिहार में बदलाव लाएंगे। नीतीश कुमार पहले ही जनता ने उसे नकार दिया और आज जनता उन्हें नकार ही दिया है। ये तो बस किसी तरह चल रहे हैं, ये किसी तरह से चल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी बिहार के भविष्य हैं। तेजस्वी बिहार के सीएम हों, ऐसा हमें लगता है। दर्शकों से भी मैं चाहूंगा कि आपको क्या लगता है बिहार के सीएम कौन हो। एक हमारे दर्शक हैं अतुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कमेंट किया, आपने लिखा है तेजस्वी को बनाया जाए सीएम। जी हां, तेजस्वी सीएम ही बने, वो सीएम मटेरियल है। एक सच्चिदानंद यादव जी हैं, उन्होंने मैसेज दिया है, बीजेपी भगाओ देश बचाओ, महागठबंधन जिंदाबाद। जी हां, जिंदाबाद होनी चाहिए। हमने एक उस दौर को देखा, नीतीश का दौर देखा, अब हमें तेजस्वी का दौर देखना है। लोग कह रहे हैं कि एक ने कमेंट किया है दिनेश कुमार जोशी ने, और चारा घोटाला करेंगे। चारा घोटाला को आप इतना क्यों नेगेटिव लेते हैं? चारा घोटाला के बाद भारत में भी बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, आज भी घोटाले हो रहे हैं, सब विदेश फरार हो गए हैं। जितने भी मोदी के फ्रेंड हैं उन्होंने घोटाला किया, पकड़ पाए क्या मोदी जी? नहीं पकड़ पाए, नहीं पकड़ पाए। वो बीत गया है दौर, उसे बीत जाने दो। अब जो नया दौर आ रहा है उसमें खो जाने दो। अब नया दौर आ रहा है तेजस्वी यादव का। बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी यादव उसके कैपेबल हैं, लायक हैं। नीतीश कुमार अब सीएम के लायक नहीं है, वो पीएम के लायक हो चुके हैं। अब उन्हें पीएम बनना चाहिए। बिहार को अब तेजस्वी की ही जरूरत है। एक संतोष साहू ने कमेंट किया है, तेजस्वी भैया को सीएम बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिहार से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता भटकते भटकते काम कर रहा हूं। सही बात है। अगर जब से नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम बने हैं तो बिहारियों के लिए क्या किया उन्होंने? बिहार के रहने वाले लोग कलकत्ता, दिल्ली, बंबई, बड़े बड़े शहरों में जाके मजदूरी के काम करते हैं, और आपको पता है कि बिहारियों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है। नीतीश कुमार चाहते तो अपने राज्य में ही कल कारखाने लगाते हैं, लेकिन उन्होंने लगाया नहीं। और उनको अब उम्मीद हो चुका है कि पीएम के साथ रहेंगे, नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे तो बिहार का बंटाधार ना हो जाए, क्योंकि बिहार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, महंगाई के दौर से गुजर रहा है। पीएम के पास कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मास्टर प्लान नहीं है कि महंगाई कैसे कम हो। नीतीश कुमार जी भाप चुके हैं, इसीलिए अब सत्ता को शिफ्ट कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि आने वाला भविष्य तेजस्वी यादव का है, राहुल गांधी का है, कांग्रेस का है, इसीलिए वो साथ छोड़ रहे हैं।
क्योंकि नीतीश कुमार जी अच्छा भविष्यवाणी करते हैं, उनको पता है कि कुर्सी कहां कहां से मिलेगा। और हम चाहते हैं कि सीएम नीतीश पीएम बने, भारत का उद्धार करे, विकास पुरुष बने, लेकिन बिहार को छोड़ दे। बिहार अब तेजस्वी भैया के हाथ में सुरक्षित है। तेजस्वी के हाथ में बागडोर दे, नीतीश कुमार जी सेंट्रल पकड़ ले, सेंट्रल चले जाए, अब करें। हाल ही में जेपी नड्डा बिहार के दौरे में आए थे, बिहार के दौरे पर आए थे वो, आपको पता है क्या था उन लोगों का बस 2024 का प्लान है कि किसी तरह से जनता को बेवकूफ बनाकर 24 वाला सत्ता हथिया ले, अब पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बना दे। दोस्तों, अगर बिहार में बदलाव आता है तो यह देश में एक बड़ा मैसेज जाएगा। ऐसा मैसेज लोगों को लगेगा कि पीएम मोदी जो है वो जुमलेबाज हैं। बिहार से शुरुआत हो चुका है, बीजेपी भगाओ, बीजेपी भगाओ, बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, तो पूरे देश से आह्वान होगा बीजेपी भगाओ, बीजेपी भगाओ। एक हमारे यूजर ने लिखा है, मेघनाथ चिराग पासवान जिंदाबाद। वक्त आ गया है चिराग पासवान जी को भी तेजस्वी के साथ, नीतीश के साथ, कांग्रेस के साथ होने का, क्योंकि युवाओं का ही भविष्य है। चिराग पासवान बिहार के भविष्य हैं, तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य हैं, नो डाउट, कहीं से कोई संदेह नहीं है। यही लोग बिहारियों का दर्द समझ सकते हैं, बाकी कोई नहीं। अगर आप सोचते होंगे कि यह सत्ता अगर हम बीजेपी को सौंप दें वो बिहारियों के लिए सोचेंगे, तो ये भूल जाइए। कोविड के समय में दिख गया इन लोगों का रंग रूप, किस तरह से बिहारियों को इन्होंने ट्रीट किया। ये तो खैर सोनू सूद मसीहा बनकर उभरे हैं कि मुंबई से कितने यात्रियों को बिहार भेजे थे बस में बिठा कर, और सोनू सूद हमेशा मदद करते रहे। लेकिन बीजेपी वाले कभी सामने नहीं आए, कभी सामने नहीं आए। ये तब सामने आए हैं जब इन्हें सत्ता चाहिए। वादा किए, क्या किए? कुछ नहीं किए। नीतीश की पार्टी महागठबंधन में आती है तो दबाव रहेगा बिहार का विकास को लेकर, बिहार तेजी से विकास करेगा। अरे बिहार का भी विकास होनी चाहिए, हर राज्य के लोग वहीं पर काम करते हैं, तो बिहार के लोग बिहार में काम क्यों ना करें? राम प्रवेश राय जी लिखे हैं, बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया है भैया। यह किसी से छिपा नहीं है राम प्रवेश जी। बीजेपी ने लोगों को बांट दिया है धर्मों में, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो। पता है आपको राम प्रवेश जी, भाजपा की राजनीति है धर्म पर। जिस दिन ये धर्म की खेती करना बंद कर देंगे ना, तो बीजेपी का बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगी और बीजेपी चले जाएगी हिमाचल के तराई में, जहां प्रधानमंत्री जी तपस्या करके आए हैं। ये बिहारियों का, देशवासियों के, आम जनता का दर्द नहीं समझ रहे हैं। इनकी जो भी योजना है बस दिखावा के लिए है। लोग कहते हैं घोटाला, अरे सबसे बड़ा घोटालेबाज तो बीजेपी की सरकार में है। सारे मंत्री नेता भ्रष्ट हैं। हमें तो उम्मीद है कि किसी तरह से विपक्ष सत्ता में आए, मजबूती से आए, निर्णय ले सके। वो तभी संभव हो सकता है जब विपक्ष के हाथ में सत्ता होगी। विपक्ष हमेशा सेकुलर रहा है, देश की बात की है, आम जनता की बात की है, गरीब की बात की है। लेकिन भाजपाओं ने किसकी बात की? भाजपाओं ने बात की भगवा का, भाजपाओं ने बात की मुसलमानों का, भाजपा ने बात की देश के उन समस्याओं पर जिससे हम आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मुकेश सिन्हा ने लिखा है, आरजेडी बिहार को बर्बाद कर दिया था 15 साल पहले। तो ये बताइए मुकेश सिन्हा जी, 15 साल पहले आरजेडी ने बर्बाद कर दिया था, तो 15 सालों से बीजेपी बिहार में है, तो क्या बिहार को आबाद कर दिया? अगर बीजेपी इतनी अच्छी पार्टी है बिहार में, तो पूर्ण बहुमत क्यों नहीं ले पाई? क्यों नहीं ला पाती है बिहार में?
लोग कहते हैं कि 15 साल पहले का, अरे 15 साल पहले छोड़िए, 15 साल पहले आप 5 साल के थे और आज के तारीख में आप 20 साल के होंगे लगभग। मुझे पता नहीं आपका एज क्या हो रहा होगा। 15 साल पहले फेसबुक, ट्विटर, ये सब सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं थी, सब चीजें नहीं थी। और आज है, तरक्की के राह में हम लोग देख रहे हैं। बिहार के अलावा सब राज्य आगे बढ़ रहा है। तो 15 सालों से बिहार क्यों नहीं अमेरिका बन गया? बिहार क्यों पीछे रह गया? जवाब दीजिए आप। अविनाश सिंह लिख रहे हैं, कौन सा सस्ता नशा करके लाइव आ गए हो सर? ये गरीबों का नशा है। अविनाश सिंह, आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको बीजेपी का नशा चढ़ा हुआ है। हर घर तिरंगा, तिरंगा तो दिल में बसी हुई है, इससे निकाल लेंगे क्या? हाँ, सड़कों पे बेचने वाले तिरंगा सब गरीब हैं। सड़कों पे जाके देख लीजिए, देश की असली हकीकत आपको दिख जाएगी। 10 दिन तिरंगा बेचेंगे, उसके बाद उन लोगों का क्या होगा? गरीबों का क्या होगा? जिस गरीबों के नाम पर आप लोग सत्ता पाए हैं। हाँ, सत्ता का तो मजा मिल रहा है अविनाश बाबू, आपके पार्टी को। आप तो अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, लेकिन चश्मा खोलिए और अपने आसपास के लोग को देखिए, क्या अब रियली में उनका बदलाव आया है? एक लिखे हैं, सुजीत कुमार सिंह, पगला गया है, पूरा देश पागल हो गया है, पूरे देश की जनता पागल हो गई है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचारी से। मेरे साथ बहुत लोग पागल हो गए हैं। पागल इस बात की कि बदलाव हो। अब बदलाव की शुरुआत बिहार से हो रहा है। बीजेपी को भगाया जा रहा है यहां से। बीजेपी बहरूपिया है, चालबाज है, झूठेबाज है, जो वादा क्यों पूरा नहीं किया। इसलिए जनता को वक्त आ गया है फिर से तेजस्वी को मजबूत करने का। सबसे ज्यादा वोट तेजस्वी यादव को मिला है, 9 करोड़ से अधिक। तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं हो बिहार का मुख्यमंत्री? जब जनता पसंद कर रही है तो ये गठबंधन की बैसाखी पे क्यों युवा जो चेहरा है मुख्यमंत्री के दावेदारों से तोड़ रहे हो आप लोग? सपा समर्थक मुकेश यादव, भाई आपके विचार से अंधभक्तों को जलन हो रही है। मुकेश यादव जी, जलन नहीं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं उनको इतना ही कह रहा हूं कि आप अपने आसपास के आबो हवा को देखिए। क्या उनके जीवन बदलाव आया है? क्या उनके बेटा बेटी क्या कर रहे हैं? आप छोड़िए देश लेवल की बात है, आप ग्रास रूट की बात कीजिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की जनता, भारत का दर्द गांव में बसता है, गांव के लोग शहर में आते हैं। आप अपने आसपास देखिए, क्या शहर में जो गरीब लोग रहते हैं, क्या उनकी स्थिति सही है क्या? हाँ, नितिन गडकरी कहते हैं, केंद्रीय मंत्री, 2024 तक भारत की सड़कें अमेरिका जैसी होगी। लगता है आपको? हाँ, आप सड़क पर निकलिए, देखिए आसपास क्या हाल है। 1 किलोमीटर दूर जाएंगे आपको गड्ढे मिलेंगे, कोई कंट्रोल नहीं है। बस बड़े बड़े हाईवे बना दिए हैं जहां पे बड़े बड़े लोगों की गाड़ियां गुजरती, तो उनको क्या पता देश की असली हकीकत क्या है? कभी मोहल्ले में जाइए, गलियों में जाइए, सफर कीजिए, तब समझ में आएगी समस्या क्या है। असली राष्ट्र तो वही है ना जो जनता को कोई परेशानी ना हो। अरे जनता आपसे क्या मांग रही है? रोटी कपड़ा मकान दे दो। मकान देने की बात करते हो, रोटी देने की बात करते हो, कपड़ा देने की बात करते हो, रोजगार देने की बात करते हो, तो कहां दे दिए रोजगार? 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, अग्निवीर स्कीम ला देते हो। 4 साल नौकरी करो फिर जाओ रोजगार ढूंढो। कब आप लोग परमानेंट नौकरी देंगे? कुछ तो सॉल्यूशन बनाइएगा ना। अब बिहार का सॉल्यूशन बन चुका है। मैं आपको अभी बिहार का ताज़ा अपडेट दे देता हूं कि बिहार में अभी राजनीति उथल पुथल क्या हो रही है। दोस्तों, बिहार को बदलना है। बिहार आप और हम लोगों के ही हाथ में है। नीतीश कुमार बूढ़े हो चले हैं, उनके पार्टी में जितने भी लोग सब बूढ़े हो चले हैं। युवाओं को सामने आना होगा, तभी बिहार बदल पाएगा। अब अपडेट आ रहा है कि 30 मिनट बाद अपने समर्थकों के साथ पैदल मार्च करते हुए राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार। पैदल मार्च कर रहे हैं नीतीश कुमार आज। 30 मिनट के अंदर वो जा रहे हैं राजभवन।
राज्यपाल से समय मांगे हैं वो। दूसरा अपडेट आ रहा है, बढ़ाई गई राजभवन की सुरक्षा, थोड़ी देर में नीतीश कुमार समर्थन पत्र लेकर जाएंगे राजभवन। आरजेडी कांग्रेस ने सौंपा समर्थन पत्र, बीजेपी कोटे मंत्री देंगे इस्तीफा। सब रास्ता साफ हो रहा है, धीरे धीरे रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। एक बड़ी अपडेट ये आ रहा है, कांग्रेस लेफ्ट ने तेजस्वी को अपने विधायकों को समर्थन पत्र सौंपा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार से गृह विभाग और स्पीकर की मांग। साफ हो रहा है, सत्ता में गठबंधन जो है बीजेपी का, एनडीए का, वो टूट रहा है और सत्ता में फिर से वही महागठबंधन आ रहा है। और महागठबंधन इस बार नीतीश बाबू को फिर जाने नहीं देगा। नीतीश बाबू जी फिर पलटी मारेंगे। अब पलटू राम है, इस बार पलटू मत मारिएगा। मतलब पलटू पलटू भी लिख रहे हैं, लिखे हैं ज्योति शंकर सिंह, पलटू चाचा RIP। मत लिखिए भाई, हमारे होने वाले वो PM है देश के। और ज्योति शंकर सिंह ने लिखा भोला यादव कहाँ है। भोला यादव का बोरिया बिस्तर बंधा है। अब है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव पूरे बिहार में है। अब तेजस्वी यादव का ही डंका बजेगा। R कुमार लिखे हैं बिहार में बदलाव चाहिए, नई सरकार होनी चाहिए। बिहार का विकास सिर्फ पुल बनाने से है, रोजगार उपलब्ध है क्या? सही सवाल। मैं लगातार यही कह रहा हूं, रोजगार नहीं है बिहार में, इसलिए बिहार वासियों को बाहर में काम करना पड़ता है। उनके साथ बहुत गलत व्यवहार होता है। शायद नीतीश कुमार इन सब चीज़ों का दर्द नहीं पचा पाएंगे, वो देख नहीं पाएंगे वो। लेकिन बदलाव की उम्मीद है हमें। नई सरकार जो बनेगी, नई कैबिनेट जो विस्तार होगी, जो नए नए मंत्री आएंगे, बिहारियों के दर्द को समझेंगे। क्योंकि हम लोग कब तक झेलते रहे? हम लोग खुशनुमा दौर कब देखेंगे? कब देखेंगे? कुमार प्रभात लिखे हैं मोदी 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 24 के बाद चले जाएंगे हिमालय के गोदी में। ये वक्त बता देगा, क्योंकि जनता अब उब चुकी है जुमलों से। GST लागू, GST कहा बहुत बढ़िया है, GST देश में लागू होनी चाहिए। मैं भी समर्थन करता हूँ। एक टैक्स, वन टैक्स वन नेशन होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए कुमार प्रभात जी, दूध पर GST, दही पर GST, खाने पीने पर GST, ये कहाँ तक जायज़ है? मोदी जी ने कहा था खाने पीने पर कोई GST लागू नहीं होगी। हाँ, फिर भी GST लागू हो गई है। फिर लिखे हैं कुमार प्रभात जी मोदी 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 मोदी। आप मोदी मोदी करते रहिए, कुछ दिनों के बाद ये नरेंद्र मोदी जाएंगे हिमालय की गोदी में। अविनाश सिंह, और दारूबंदी पर क्या कहना है पत्रकार महोदय? दारूबंदी बहुत ही सराहनीय कदम है बिहार सरकार का। नशा मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं, हर प्रदेश की यही दायित्व बनता है। लेकिन दारूबंदी सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में लागू होनी चाहिए। यह पार्लियामेंट से कानून पास होनी चाहिए कि पूरे देश से नशा मुक्त हो। अगर मान लिया जाए बिहार में दारू बंद है, तो जो पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ तो चालू है ना। जो लोग नशे के शौकीन हैं वहाँ तो जाएंगे ही जाएंगे। अगर पूरे देश को नशा मुक्त बनाना है तो जो मॉडल लागू किया गया बिहार में पूरे देश में लागू हो, तभी जाके दारूबंदी कानून सफल होगा। लेकिन जो दारूबंदी कानून जो लागू है सिर्फ बिहार में, यह कानून सफल नहीं हो पाएगा। अब दारूबंदी कानून गुजरात में भी लागू है। अब देखिए हाल ही में लगभग 32 लोगों की मौत हो गई। अब कौन जवाब दे लेगा? जहरीली शराब पीने से मर गए लोग। तो सोचना पड़ेगा, या सिर्फ कानून बिहार से लागू करने से नहीं होगा, पूरे देश के लेवल पर यह कानून लागू हो, तभी ये सफल होगा। मुकेश सिन्हा लिखे हैं मोदी है तो मुमकिन है। और मुकेश सिन्हा फिर लिखे हैं अब शांति से घर से बाहर निकलते हैं। तो मुकेश सिन्हा जी, पहले भी शांति ही थी। एक दौर होता है जिसे बार बार दिखाया जाता है, बार बताया जाता है कहानी के तौर पे कि वो बुरा दौर था। अभी भी वही दौर है। छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे की हत्या कर दी जाती है। आपको पता
रहता ही होगा खबरों के माध्यम से। आज के तारीख में लोग नाराज हैं, खुन्नस है बेरोजगारी से, महंगाई से। क्या मुकेश सिन्हा जी आपके घर में महंगाई नहीं है क्या? क्या आप दूध पर जीएसटी नहीं दे रहे हैं क्या? क्या आप दही पर जीएसटी नहीं दे रहे हैं क्या? खान पान पर जीएसटी नहीं दे रहे हैं क्या? आप भी दे रहे हैं, लेकिन बदलाव लाना होगा। कुम्हार प्रभात लिखे हैं तेजस्वी यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट लाने वाले तेजस्वी यादव ही हैं बिहार में, और मजबूती से हैं सत्ता में वो। दर्शकों से मैं जुड़ा रहूँगा, लगातार जुड़ा रहूँगा। बिहार के सियासत पर हमारी नज़र रहेगी, चूँकि तैयारी हो रही है नीतीश कुमार की घर वापसी का। औपचारिक तौर पर अभी घोषणा नहीं हुई है, घोषणा कुछ देरी में हो जाएगी। नीतीश कुमार जी का घर वापसी हो रही है। इस घर वापसी के पीछे तात्पर्य यह है कि नीतीश कुमार जी आने वाले प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, और उनके जो पीछे रह जाएंगे वो रह जाएंगे तेजस्वी यादव बिहार को संभालने के लिए। नीतीश कुमार जी का यही मास्टर प्लान है। साफ शब्दों में लोग कितनों कुछ कर ले, लेकिन इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में बदलाव आएगा, क्योंकि जनता उब चुकी है जुमलों से, भ्रष्टाचारी से, बेरोजगारी से, और इसका सब जवाब मिलेगा। अब जो नई सरकार आएगी कुछ नई बातें होंगी, लेकिन मुझे लगता है अगर अभी नीतीश कुमार थोड़ा सा कुर्सी को त्याग दें और सीएम पद के लिए तो ये तेजस्वी यादव को परिचय दे दें, बना दें, तो ये इनका सबसे बड़ा परोपकारी काम होगा। और ये मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाला प्रधानमंत्री यही बनेंगे। अगर वो कुर्सी आज त्यागते हैं तो जनता को यह संदेश दें कि मैं कुर्सी प्रेमी नहीं हूं, तेजस्वी ही बिहार के चेहरा, मैं युवाओं को सपोर्ट करता हूं, युवा ही बिहार का भविष्य बदलाव करेगा। परमेश चौहान लिखते हैं दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर नहीं है भैया, ये सत्ता है, कभी पलट सकता है। जब मोदी जी आए थे ना 2014 में, तो उससे मोदी जी के लिए दिल्ली दूर था, लेकिन प्रचार तंत्र के माध्यम से मोदी जी को ऐसा प्रस्तुत किया गया कि दिल्ली उनके लिए नजदीक हो गया। और 2014 के बाद से लेकर अब तक वो कुर्सी पर विराजमान है। प्रधानमंत्री विदेशों की यात्रा करते हैं, विदेशों में जाके हमारे देश का दुख दर्द बांटते हैं, लेकिन देश में रहकर गरीबों के बीच जाकर दुख दर्द नहीं बांटते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। उनके पास समय है सिर्फ लोगों को बस अपना ज्ञान देना, लेकिन रियलिटी में बात करना नहीं। बात करेंगे तभी ना समस्या हल होगी। लेकिन बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार जी समर्थकों के साथ राजभवन जा रहे हैं। कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा कि बिहार की सियासत में अब क्या होने जा रहा है। दर्शकों से अनुरोध है, प्लीज़ जर्मन से जुड़े रहें और आपको हम अपडेट देते रहेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।